41 जिंदगियां पिछले 15 दिनों से उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। बार बार उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है, लेकिन 2 हफ्ते में बार बार यह ऑपरेशन अटक गया। पहले सॉफ्ट कटिंग मशीन, फिर अमेरिकी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग से मिली नाकामयाबी के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। साथ ही वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी जारी है, यानी सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू के लिए अब 2 नए प्लान पर काम चल रहा है। उम्मीद है अब यह अभियान जल्द पूरा होगा। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने की मुहिम में भारतीय सेना के जवानों ने कमान संभाल ली है। अभियान के 15वें दिन मद्रास सैपर्स के जवान सुरंग के पास देसी औजारों के साथ पहुंचे। उनके साथ कुछ स्थानीय लोग भी थे जो मैनुअल ड्रिलिंग के काम में जुट गए। वहीं दूसरी ओर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन ने टनल के ऊपर से काम शुरू कर दिया। दरअसल मजदूरों को निकालने के लिए कई प्लान पर काम किया जा रहा है ताकि फंसे मजदूरों को जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। तो वहीं ऑगर मशीन के टूटे हुए हिस्से को निकालने का काम तेजी से हो रहा है। इसके लिए हैदराबाद से लाए गए प्लाज्मा कटर की मदद ली जा रही है। वहीं इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी ड्रोन के जरिए की जा रही है। आपको हम सबसे पहले ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि किस तरह से देखिए अभी ड्रोन के जरिए यहाँ पर ड्रोन टनल के ठीक बाहर फ्लाई कर रहा है और इसके जरिए भी टनल के अंदर और बाहर जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। अंदर जो मैनुअल ड्रिलिंग की बात की जा रही है उसके लिए रैट माइनर्स बुलाए गए हैं। ये स्पेशल टीम है जो माइनिंग का काम करेगी, मैनुअल माइनिंग का काम करेगी, लेकिन ये स्पेशली इसके लिए ट्रेन लोग हैं जिनको यहाँ पर बुलाया गया है। तो ये रैट माइनर्स जो है मैनुअल ड्रिलिंग का काम करेंगे। आर्मी की मदद ली जा रही है और अंदर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि ड्रोन के जरिए किस तरह से यहाँ पर फिलहाल सर्वे का काम जो है किया जा रहा है। एक टीम इसको ऑपरेट कर रही है। DRDO की ओर से रोबोटिक इक्विपमेंट्स मंगाए गए थे। इन तमाम चीजों की मदद ली जा रही है। सुरंग में करीब 9 मीटर दूर 41 मजदूर को निकालने में एक साथ कई विकल्पों पर काम किया जा रहा है। तमाम चुनौतियों के बाद सेना का ये खास ऑपरेशन यानी मैनुअल ड्रिलिंग कारगर माना जा रहा है। मैनुअल ड्रिलिंग की जहां तक बात करें तो भारतीय सेना सिविलियंस के साथ मिलकर मैनुअल ड्रिलिंग के काम को अंजाम देगी। सेना का एक JCB मशीन भी यहां पर सुबह सुबह पहुंचाया गया था जिसमें कुछ सामान लेकर यहां पर भारतीय सेना के जवान पहुंचे हैं। तो मैनुअल ड्रिलिंग कुछ इस तरह से होगी कि रैट बोरिंग यानी जिस तरह से चूहा अपना बिल खोदता है उस प्रक्रिया के जरिए मैनुअल बोरिंग की जाएगी, मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी और फिर ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म के जरिए ही जो पाइप है उसको आगे धक्का देकर पुश किया जाएगा और जो एस्केप चैनल है, जो एस्केप टनल है उसको बनाने का काम किया जाएगा। इंतजार बस इस बात का है कि एक बार ऑगर मशीन के जो ब्लेड फंसे हुए हैं उनको पूरी तरह से काट कर पाइप का जो रास्ता है उसको क्लियर कर लिया जाए और फिर आगे मैनुअल ड्रिलिंग का काम जल्द से जल्द शुरू होगा। तमाम चुनौतियों के बाद सेना का ये प्लान बेहद अहम है। रेस्क्यू में जुटी सभी एजेंसियों का मकसद सुरक्षित मजदूरों की वापसी है और इसके लिए वो हर प्लान पर पूरी तरह काम कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है सेना का ऑपरेशन मूषक। ऑपरेशन मूषक यानी रैट बोरिंग, चूहों की तरह पहाड़ खोदने की तैयारी, जिसके तहत मैनुअल ड्रिलिंग का मलबा हटाया जाएगा। देसी औजारों से मलबा भी हटाने का काम किया जाएगा, यानी छीनी और हथौड़े का इस्तेमाल होगा। इसके बाद मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता बनाया जाएगा। सेना के जवान और सिविलियन इस काम के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। कोशिश ये की जाएगी कि एक बार जब ब्लेड्स पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं 800 mm के उस पाइप के अंदर से, तो इंडियन आर्मी के जो जवान होंगे उनकी टीम यहाँ पर जो गठित की गई है उसके साथ सिविलियन जो मौजूद हैं, जो वर्कर्स लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं, टेक्नीशियंस जो लगे हुए हैं, ये मिलकर एक टीम के तौर पर अंदर मैनुअल ड्रिलिंग का काम करेंगे जिनमें जो देसी औजार हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा और जो खुदाई का काम है, जब मलबा उसको मैनुअली खोद कर बाहर निकाला जाएगा और फिर पाइप में स्पेस क्रिएट किया जाएगा और इसके बाद ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म के जरिए ही पाइप को आगे पुश किया जाएगा। तो वो प्रक्रिया जैसे पाइप को पहले पुश किया जा रहा था एस्केप टनल बनाने के लिए वो तो सेम रहेगी, लेकिन अब ड्रिलिंग का काम जो है वो पूरी तरह से भारतीय सेना के हाथ में आ गया। मजदूरों को बचाने के लिए रैट बोरिंग की प्रक्रिया धीमी जरूर हो सकती है, लेकिन इसे सफल माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सब ठीक रहा तो जल्द ही 15 दिनों से फंसे 41 मजदूरों के साथ 140 करोड़ देशवासियों का इंतजार खत्म होगा।
लेकिन रेड बोरिंग के साथ टनल में ऑगर मशीन के फंसे ब्लेड्स को निकालने के लिए प्लाज्मा कटर के जरिए काम किया जाना शुरू हो चुका है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 लोगों को बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 15वां दिन है और इंतजार इस बात का है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल की जाने वाली ऑगर मशीन के जो ब्लेड्स हैं, जो पाइप में फंस गए हैं, उनको काटकर जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। तो तस्वीरों में भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो आपको ब्लेड्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ इसी तरह से ऑगर मशीन के ब्लेड्स हैं जो पाइप के अंदर 800 mm की पाइप के अंदर फंसे हुए हैं, जिनको काटने के लिए प्लाज्मा कटर और लेज़र कटिंग मशीन मंगाई गई है। इसके ज़रिए इन ब्लेड्स को अब काटने की कवायद चल रही है। इससे पहले मैनुअली इन ब्लेड्स को काटा जा रहा था, जो काफ़ी मुश्किल टास्क था। और इस बीच में टनल में तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी तैनाती की गई है और इसके साथ ही अधिकारियों का पहुँचना यहाँ जारी है। NDRF SDRF की टीम्स यहाँ पर तैनात हैं। एक लेज़र कटर और एक प्लाज्मा कटर, दो और एडिशनल मशीन्स मंगवाई गई, जिससे कि वो कटिंग का काम है। जैसे बताया कि जो ओगर का ड्रिलिंग वाला फिन्स वाला पार्ट होता है वो अंदर फंस गया था, तो उसको काटने के लिए एक नॉर्मल गैस कटिंग होता है जो ट्रेडिशनल होता है और जो हमारे लोग भी इस्तेमाल कर रहे थे। जो प्लाज्मा कटिंग मशीन है उसको चंडीगढ़ से यहाँ इमीडिएटली रवाना किया गया, यहाँ जल्दी से जल्दी रात के 2 बजे पहुँची हैं। प्लाज्मा कटिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया गया। उसकी स्पीड जो नॉर्मली उससे 35% एफिशिएंसी टू 40% ज़्यादा होती है, जल्दी स्पीड से कर सकता है। टनल से मजदूरों को निकालने के लिए बीते 15 दिनों से कई प्लान पर काम किया गया, लेकिन मंजिल के करीब आते ही नई रुकावट चट्टान बनकर खड़ी हो जाती है। ऑगर मशीन के फेल होने के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन के प्लान बी पर काम शुरू हो गया है, जबकि इससे पहले यानी मंगलवार की रात ऑगर मशीन के ड्रिलिंग के बीच रॉड फंस गई। फिर शुक्रवार को मशीन के प्लेटफॉर्म का संतुलन बिगड़ गया और शनिवार को पहाड़ काटकर ड्रिलिंग कर रही ऑगर मशीन की ब्लेड ही टूट गई। वहीं अभी भी रेस्क्यू की राह आसान नहीं है। टनल के सिलक्यारा मुहाने के पास पानी का रिसाव बढ़ गया है। इससे रेस्क्यू टीम की चिंता भी बढ़ गई है, लेकिन हर चुनौती को पार करने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। आप लोगों को ध्यान होगा, वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं और आप लोगों को ध्यान होगा कि हम जो स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे 305 मीटर, वहाँ से ये हमारा अनुमान है कि 86 मीटर ड्रिलिंग करना है टोटल। एक मशीन 40-45 मीटर ही ड्रिलिंग कर पाएगी। दूसरी मशीन भी आ चुकी है जिसकी हायर कैपेसिटी है और 40 मीटर के बाद वो थोड़ा सा, हालांकि 60-70 घंटे ही लगेंगे ड्रिलिंग पे एक्चुअली, लेकिन ड्रिलिंग रिग को भी बदलना पड़ेगा, शायद मशीन को भी बदलना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि आज से 4 दिन बाद 100 घंटे, मतलब हमने उसका टारगेट रखा है 4 दिन में SJVNL जो है ये वर्टिकल ड्रिलिंग करके 305 मीटर चेनेज के पॉइंट पे 86 मीटर ड्रिल करके नीचे टनल को ओपन कर सकता है। वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन को सुरंग के ऊपर ले जाया गया है, जहां से ड्रिलिंग करके मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता तैयार करने की कोशिश जारी है, जिसमें पहले ही दिन अच्छी कामयाबी मिली है। चल रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है। तो सर कितना मीटर तक अब तक हो चुका है? 17 मीटर। वर्टिकल ड्रिलिंग के तहत पहाड़ में ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा होल करके रास्ता बनाया जाएगा। हालांकि इसमें काफी खतरा भी है, क्योंकि खुदाई के दौरान बड़ी मात्रा में मलबा गिरने की आशंका है। इस तरह ड्रिलिंग में 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त भी लग सकता है। जो वर्टिकल ड्रिलिंग हम करा रहे हैं SJVNL से, वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 100 घंटे, जैसे मैंने बोला 4 दिन मैंने बताया था, तो 100 घंटे का हमने बताया। आज से शुरुआत हुई है, 15 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है अब तक। 4 दिन में हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि रिग भी बदलना होगा, मशीन बदलनी होगी, उसका टाइम का भी मैंने आपको बताया था, तो 4 दिन में ये हो जाना चाहिए, अड़चने अगर कोई नहीं आए। दूसरा, जैसे मैंने और एक बताया आपको RVNL का, जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग होगा परपेंडिकुलर टू द टनल, वो लंबा काम है, 180 मीटर का उसमें ड्रिलिंग करना होगा और वो उसमें काफ़ी अड़चने भी आ सकती है। बीते वक्त के साथ सुरंग में फंसे मजदूरों का हौसला जवाब दे रहा है, लेकिन मजदूरों के परिवारों से खुद मिलकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं, जबकि सुरंग में फंसे मजदूरों को पाइप के जरिए खाना, दवाइयां और जरूरी चीजें भी भेजी जा रही हैं। फंसे मजदूरों को उनके परिवार के सदस्यों से जोड़े रखने के लिए एक लैंडलाइन सुविधा भी स्थापित की गई है। खाना भेजने के लिए इस्तेमाल होने वाली पाइप के जरिए कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया गया है,
14 दिन से टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए अब टेलीफोन का सिस्टम जनरेट होने जा रहा है और उससे वो आसानी से बातचीत करेंगे। आप यहाँ पे देखिए वायर को बिछाने का काम चल रहा है और इसी तरह से अधिकारी कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं। सर, ये जो टेलीफोन की तार जा रही है, ये आप लोग कहाँ इसको लगाने के लिए भेज रहे हैं? सर, ये तो अभी कोशिश की जा रही है कि श्रमिकों तक इसकी जो BSNL की लैंडलाइन की सुविधा है श्रमिक तक उनको तक पहुँचाई जाए और जो श्रमिक वहाँ पे इतने दिनों से 14 दिनों से जो फंसे हुए हैं वो अपने उसके संग सभी अपने परिजनों से बात कर सके। वहीं इसी पाइप के जरिए एक एंडोस्कोपिक कैमरा भी सुरंग में डाला गया है, जिससे बचाव कर्मी अंदर की स्थिति देख पा रहे हैं। एक के बाद एक कई रुकावटों ने न सिर्फ रेस्क्यू अभियान में रोड़ा अटकाया, बल्कि उम्मीद और हौसले को भी चुनौती दी है। चुनौतियां कई आई, लेकिन न सुरंग के बाहर जुटे NDRF के जवानों का मनोबल गिरा और न ही सुरंग के गुप्त अंधेरों में फंसे मजदूरों का। उम्मीद है कि कामयाबी जल्द मिलेगी। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।